विद्यार्थियों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि उत्तल लेंस द्वारा किस तरह से प्रतिबिंबों के लिए किरण आरेख खींचे जाते हैं। परीक्षा के अंदर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए किरण आरेख खींचिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो करना क्या है आपको, इसके अंदर आपसे 3 चीज़ें पूछी जाती है: प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रकृति। अब ये क्या होते हैं? जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी जब आप अपनी इमेज देखते हैं, आप जैसे मान लो लेंस के अंदर आप देखेंगे, वो छोटी बनती है, बड़ी बनती है, वो वास्तविक बनती है, आभासी बनती है, छोटी बनती है, बड़ी बनती है। इसके बारे में हमें क्या है, आपको बताना होता है। आपको एक सारणी दी हुई होती है, बुक में आपने देखी होगी, लेकिन अगर इस माध्यम से जैसे मैं बताऊंगा आपको, अगर आप करेंगे तो आपको टेबल याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही जान जाएंगे, बता पाएंगे कि आपका प्रतिबिंब का जो प्रकार है, प्रकृति है, किस प्रकार बनी है। आइए देखिए, जी मैंने ये देखिए बीचों बीच एक लाइन आपकी खींच दी है। ये क्या आपका, इसको मुख्य अक्ष बोलते, जानते होंगे आप। ये मैंने आपको क्या, देखिए बीचों बीच क्या किया, एक मैंने हल्की सी बारीक लाइन ली ऐसी, इस तरह से 3 लाइन मैंने ऊपरी तरफ ली, 3 लाइन नीचे की तरफ ली। आपको एग्जाम के अंदर इसी तरह की सीट मिलेगी। आप डायग्राम अच्छे से बना पाए, इसलिए मैंने इसको इस तरह से खींचा है। अब आपको करना क्या है, देखिए इस तरह लगा करके आपको कंपास लेना है। कंपास को एक जगह फिक्स पॉइंट पे फिक्स कीजिए। ये बिंदु जो आपका है, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। आप जितना चाहे इसको खोल सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट आपने चाप लगाई, फिर आपको बिल्कुल ये हिलाए बिना ये दूसरी चाप लगाई, ये बाई तरफ। इसी तरह क्या करना है आपको, दाई तरफ प्रकाशिक केंद्र से इस तरह से चाप लगा लेनी है। इसका जो नाम होगा आपको पता है, इसे क्या कहते हैं, आपका F। ये आपका F हो गया। ये क्या है, अब हमने देखा आपका बिल्कुल इसका 2 गुना है, यानी 2F है। इसी तरह इधर आपका ये F, ये इधर हो गया आपका 2F। इस तरह से आपको क्या करना है, लेबलिंग कर लेनी है। अब क्या करना है, जो वस्तु लेते हैं, वस्तु लेने के लिए आपको देखो स्टार्ट के अंदर क्या दिया है, जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत का मतलब क्या है, आपका बहुत दूर हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप आइए कैसे खींचेंगे। आपको यहाँ से देखिए, ऊपर भी 2 लाइन ले लीजिए, नीचे भी 2 ले लीजिए। इस तरह से करना है। बिल्कुल सी रेखा के समानांतर मुख्य अक्ष के ये किरण आपकी आपतित हो रही है। इसी तरह नीचे की तरफ 2 लाइन छोड़ के आप देखिए, इस तरह से आपको लेके कहाँ आना है। आपकी जो ये रेखा आप खींच रहे हैं, इसको, ये जो मैंने सीधी रेखा खींची है, इस तक लेकर आना है। ये आपका इस तरह से, फिर आप एरो लगाइए। ये दिशा बताती है कि आपकी प्रकाश की किरणें हैं बाई से दाई तरफ आ रही है। बस दिमाग में आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना, जब वस्तु अनंत पर होती है तो आपकी सभी किरणें कहाँ के मिलती है, फोकस पे आके मिलती है। तो ये हमारा देखिए, ये फोकस है, फोकल बिंदु है। इस बिंदु से आप इसको बस पास कर दीजिए। इस तरह से बारीक काम करना है आपको पेंसिल से बनाना है। मैं आपको साफ दिखा पाऊँ इसलिए क्या है, पेन का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए ये आपका डायग्राम जो है बिल्कुल तैयार है। इस तरह से ये मैंने यहाँ डोटी डोटी इस तरह लगा दिया है, क्योंकि वस्तु कहाँ पे है, आपकी अनंत पर है। तो देखिए ये हमारा जो आपका रेज डायग्राम है, यानी इसको बोलते हैं किरण आरेख है, ये हमारा तैयार हो गया है। इसको देख के आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपने दिया वस्तु का जो प्रकार है, स्थिति, उसके बारे में बताएंगे। तो हमारा देखिए वस्तु बड़ी थी आपकी, जो इसका मतलब इसको बोलते हैं बिंब, और जो प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पे बना है। तो हमारा जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या है, बिल्कुल देखिए फोकस पे बना है, यानी कहाँ पे बना है, आपका F पर बना है। F पर बना है, यानी आपका फोकस पर आपका प्रतिबिंब बना है। अब दूसरा देखिए आपका साइज कैसा बना है। ये देखो पॉइंट है बिल्कुल जो आपका, तो अत्यधिक छोटा है, बिंदु आकार का है। आपको लिख देना है अत्यधिक छोटा।
छोटा एवं बिंदु आकार का है। बिल्कुल देखो बिंदु ही है आपका, बिंदु आकार। तीसरी जो चीज़ है प्रकृति, ये क्या बताना होता है आपको कि प्रतिबिंब आपका जो बना है, ये जो बिंदु F पर आपका प्रतिबिंब बना है, ये वास्तविक है या आभासी है। याद रखिए लेंस के अंदर जब भी प्रतिबिंब दाईं तरफ बनता है हम कहते हैं वास्तविक बना है। प्रतिबिंब आपका हमेशा दाईं तरफ जो बनता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक। क्योंकि लेंस से आप लगाते होंगे चश्मे जो है, तो आपका क्या है, आप आर पार देख पाते हैं, तो प्रतिबिंब क्या बना आपका, वास्तविक। अगर दाईं तरफ बनता है तो आपका लेंस के अंदर कैसा प्रतिबिंब बना आपका, वास्तविक, वास्तविक। और हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। यानी जब प्रकृति बताते हैं तो आपको ये बताना है कि आपका वास्तविक बना है या आभासी बना है, और सीधा बना है या उल्टा बना है। तो आपका प्रतिबिंब कैसा बना, आपका उल्टा। तो ये आपका क्या है, पहला प्रश्न था, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए किरण आरेख खींचिए। तो इस तरह से आप क्या है, एग्जाम के अंदर आपको बस इतना करना है, आपको इसके नाम के ये क्वेश्चन जो आपका आता है, क्वेश्चन जो आपका आता है 3 मार्क्स का आता है, पहले 4 का आता था, लेकिन डिलीटेड पोर्शन होने के कारण इस बार ये 3 मार्क्स का आएगा। अब इसके अंदर देखिए एक लेबलिंग यहाँ पे, क्या इसको बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ये जो बिंदु था इसको बोला प्रकाशिक केंद्र। ये क्या आपका मुख्य अक्ष है, जो मैंने लंबी लाइन खींची है। इसके बाद जो वस्तु अनंत पे थी, तो आपने क्या करना है, 2 रेखाएं ऊपर की तरफ, 2 रेखाएं नीचे की तरफ, आपने क्या है, ये प्रकाश की किरणें इस सीधी रेखा तक लेकर आनी है। ये आपतित किरणें कहलाती है या इंसिडेंट रेज कहलाती है। आसान रहेगा आपके लिए। फोकस या आपको ऑप्टिकल सेंटर बोलते इसको इंग्लिश में, तो या हिंदी में बोलते प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो जब अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बना हमारा, फोकस पर बना है, फोकल बिंदु पे बना है, अत्यधिक छोटा बना है, और बिंदु आकार का। प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टी है। हमारा जो उत्तल लेंस का सेकंड केस बनता है, जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या है, कोई वस्तु उत्तल लेंस के 2f से परे स्थित है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रकृति को रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, खींचेंगे किरण आरेख को, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या तरीका, जैसे मैंने आपको बताया है, आपको बीचों बीच क्या है, यह आपकी मुख्य अक्ष खींच लेना है। इस तरह से आपने ये मुख्य अक्ष ले लेना है। इसके बाद क्या बताया आपको, बीचों बीच आपको 3 लाइन ऊपरी तरफ डॉटेड जैसे मान लीजिए ऐसे, और 3 लाइन नीचे की तरफ आप ले लेनी है। आपको पेंसिल का प्रयोग करना है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे, इसलिए मैं ये स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम के अंदर पेंसिल का प्रयोग करना है। हमारा उत्तल लेंस क्या है, आपका नाम आते उत्तल लेंस का, आपको दिमाग में उसकी आकृति आ जानी चाहिए। आपका उत्तल लेंस कैसा होता है, ये इस तरह किया आपका उत्तल लेंस होता है। अभ्यास करेंगे आप, डायग्राम बड़ा अच्छे से बना पाएंगे। ये आपका उत्तल लेंस है। ये मुख्य अक्ष, 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, एक सीधी रेखा हल्की हल्की डॉटेड खींचिए और अपना लेंस बनाइए। इसका प्रयोग बड़ा काम का है, आप देखते जाइए। अगर आप इसको करते हैं किस तरह से आपको टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फिर क्या करना है, आपको अपना कंपास लेना है। ये कंपास को एक जगह फिक्स कर लेना है। इस बिंदु से आपने क्या की, ये फर्स्ट चाप लगाई, यह आपकी दूसरी चाप। इसी तरह बाई तरफ लगाई है, सेम आपको दाई तरफ क्या है, आपको चाप लगानी है इस तरह से। ये इधर पहली चाप, या आपकी दूसरी चाप। ये क्या है आपको देंगे, ये फोकस, ये F, ये 2F। देखिए आपको पूछा भी गया है एग्ज़ाम के अंदर,
कोई वस्तु उत्तल लेंस के 2f से परे स्थित है। तो ये f, ये 2f, इस तरह इधर क्या आपका ये f, ये 2f। याद रखिए वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है। वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं, बिंब भी कहते हैं। तो प्रश्न क्या है देखिए यहाँ से, पहली बात आपको लेंस पता होना चाहिए। उत्तल लेंस ऐसा होता है, कोई वस्तु उत्तल लेंस के 2f से परे है। परे का मतलब क्या है, इस 2f से इधर की तरफ है। तो आपको करना क्या है, आपको 2f से इधर ले लेना है। और जैसे बताया ये 3 लाइन में लेंस लिया है, तो 2 लाइन के अंदर क्या लीजिए आप, अपना वस्तु लीजिए। ये आपकी क्या हो गई है, वस्तु हो गई है। इसके बाद क्या करना, अभी आपको एरो नहीं लगानी है, आपको सीधा आपको बिल्कुल मुख्य अक्ष के समानांतर, या आपने क्या है इस रेखा, सीधी रेखा तक इसको लेकर आना है। यहाँ से यहाँ तक लेके आई है। आपको बस 2 बातें माइंड में रखनी है। एक तो क्या है, रेखा वस्तु से समानांतर बिल्कुल मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी, यानी कि इंसिडेंट होगी। ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं प्रकाशीय बिंदु, वो से दिखाते हैं। इंग्लिश में इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो जो प्रकाश की पहली किरण होगी वो बिल्कुल समानांतर जाएगी मुख्य अक्ष के। वो कहाँ से पास करा देनी है, आपको फोकस से पास करा देनी है। ये फोकस आपका यहाँ पे बिल्कुल इससे आपको इसको पास करा देना है। ये देखो बिल्कुल इससे इस तरह पास करा देना है। और जो दूरी वाली रेज है आपकी, प्रकाश की किरण है, उसको क्या करना है, ये जो आपका O यानी प्रकाशिक केंद्र है, ये वाला बिंदु है, इससे क्या आपको पास कराना है। तो देखिए ये बिल्कुल बारीक आपका ध्यान से काम करना है आपको, इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच ऐसे। जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलती है वहाँ पे आपका क्या मिलेगा, आपको प्रतिबिंब मिल जाएगा। ये आपका प्रतिबिंब यहाँ पे आपको मिल गया। अब आप एरो लगा सकते हैं, जो आपकी एरो है ये वाली और ये वाली, इस तरह से। और प्रकाश की जो दिशा है वो क्या है, बाईं से दाईं तरफ है। तो आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं, इस तरह से। आपका जो देखिए जो वस्तु थी, इसको आप चाहो तो दिखा सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि वस्तु आपकी क्या थी, AB थी। AB इसकी ऊंचाई थी बिंब की। और जो आपको यहाँ पे प्रतिबिंब मिला है उसकी ऊंचाई क्या होगी, A', B'। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए ध्यान से, बिंब यानी वस्तु आपकी बाईं तरफ हमेशा रखनी है आपको। फिर क्या करना है, सिर्फ 2 बातें याद रखिए, आपका जो डायग्राम बन के तैयार बिल्कुल हो जाएगा। आपको कोई टेबल याद करनी नहीं पड़ेगी। पहली चीज़ क्या है, जो प्रकाश की किरण है वो सीधी समानांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर लेकर जानी है, सीधी लेके जानी है। यहाँ से इस बिंदु से कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। और जो दूसरी किरण है आपकी, यानी ये रेज है, वो क्या है आपका प्रकाशिक केंद्र O से निकल जाएगी। याद रखिए प्रकाश की किरण जो होती प्रकाशिक केंद्र से कभी भी विचलित नहीं होती, बिल्कुल बिना विचलन के बिल्कुल सीधी पास होती है। जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलेगी वहाँ पे आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। अब इस चित्र को देख के आप क्या है, तीनों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, ये पूछा स्थिति, साइज, प्रकृति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, अभी बताया था आपको। कहाँ बनी है आपकी, देखिए प्रतिबिंब बना है आपका, ये देखिए F और 2F के बिल्कुल बीचों बीच बना है। ये देखिए ध्यान से, F और 2F के बीच बना है। तो आपको ये लिख देना है F और 2F के बीच, F और 2F के बीच बना है, स्थिति है ये इसकी। सेकंड चीज़ साइज है। तो आप देखना, आप देखिए यहाँ पे आपने 2 लाइन का बिंब यानी कि वस्तु ली थी, आप यहाँ देख पा रहे होगे, देखो 2 से कम है। इसका मतलब क्या है, आपका जो प्रतिबिंब है उसका जो साइज है वो क्या है, छोटा बना है। क्या है, छोटा, यानी साइज क्या बना, छोटा, वस्तु से छोटा बना है। तीसरी चीज़ जो है प्रकृति,
जैसे मैंने बताया था आपको इसमें क्या बताना है, वास्तविक है, उल्टी है, सीधी है। तो आप देख पा रहे, देखिए बिल्कुल आपकी कैसी है, वास्तविक है। बताया आपको दाईं तरफ जब भी आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका वास्तविक बनेगा। वास्तविक और उल्टा है, देखिए आप। उल्टा, यानी आपको बस इतना करना है, आपको 3 अंक पूरे मिलेंगे। आपको पहले आपको क्या करना है, ये देखना है आपको प्रश्न के अंदर दिया क्या है, आपको देखना है लेंस किस प्रकार का दिया गया है। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का नाम आते आपका ये उत्तल लेंस ऐसा होता है। आपको ये डायग्राम बना देना है, जैसे मैंने बताया। अगर ऐसे करेंगे तो आपको ये जो तीनों स्थिति, साइज, प्रकृति बताने में कोई समस्या नहीं होगी। तो नेक्स्ट करेंगे